अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़रात पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर सियासी मामलात हैं जिस पर बात करने की ज़रूरत है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन हम शुरू करेंगे आज का प्रोग्राम जो मसूद पेज़ेश्कियान ईरान के सदर पाकिस्तान तशरीफ़ लाए हैं। वो 2 रोज़ के दौरे पर आए हैं। बड़ा अहम दौरा है नाज़रीन, और ये याद रहे कि पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात जो हैं उनकी अहमियत इसी में पिन्हा है कि ये दोनों मुल्क जो हैं ये बड़े दरीना दोस्त हैं। दे शेयर अ बॉर्डर, ये कल्चर शेयर करते हैं, ये ट्रेड शेयर करते हैं, और इनकी सदियों से यहाँ के लोगों के आपस में मिलना मिलाना है। और जब से पाकिस्तान बना है, जब से ईरान पाकिस्तान के बड़े करीबी जो है वो ताल्लुकात रहे हैं, और कभी टेंशन भी रही है यकीनी तौर पे। और ये जो खित्ता है पाकिस्तान और ईरान के हवाले से हमने हमेशा देखा कि जो अमेरिका है उसकी एक बड़ी नज़र रही इस खित्ते पे, चाहे इन दोनों की अपनी अहमियत के हवाले से या जो इलाके में होता रहा उसके हवाले से, चाहे इजराइल के हवाले से, चाहे रूस के हवाले से, चाहे मिडल ईस्ट के हवाले से। तो ये दिस इज़ अ स्ट्रेटिजिकली इम्पॉर्टेंट एरिया, और ये 2 स्ट्रेटिजिकली इम्पॉर्टेंट पार्टनर्स हैं। और ईरान का आपको मालूम है कि अभी हम बात करते हैं कि ईरान के साथ पाकिस्तान कैसे खड़ा हुआ, और ये बिल्कुल एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है ऑफ स्टैंडिंग विद अ नेशन। एक दोस्त दूसरे के साथ कैसे खड़ा हुआ। कुछ लोग कहेंगे कि पाकिस्तान ने कहीं ज्यादा दोस्ती निभाई है उससे कि जो ईरान ने निभाई थी जब पाकिस्तान और इंडिया की जंग हुई थी, जो इंडिया ने हम पे मुसल्लत की थी, और उसमें कुछ हकीकत भी है। लेकिन उसको छोड़िए, पाकिस्तान जिस तरीके से खड़ा हुआ ईरान के साथ, तो ईरान को मुतअद्दिद मर्तबा शुक्रिया अदा करना पड़ा, तराना बनाना पड़ा अपने पार्लियामान में। यही जो सदर तशरीफ लाए हैं उन्होंने सबसे आगे बढ़ के वो नाराबाजी शुरू की, और तशक्कुर पाकिस्तान, तशक्कुर पाकिस्तान। और ये भी आपको बताते चलें कि वक्त कितनी तेजी से बदलता है। दोस्तों में जब मुश्किल वक्त आता है तो वो बड़ी जल्दी उसको रिजॉल्व भी कर सकते हैं। आपको याद रहे कि यही पाकिस्तान ईरान जिनकी आज हम दोस्ती के गुण गा रहे हैं, जो कि गाने चाहिए, ईरान ने पाकिस्तान पर अटैक किया ये कह के कि उनके वहाँ के जो डिसिडेंट्स हैं वो आके इधर बैठे हैं और यहाँ से अटैक करें अक्रॉस इनटू सीस्तान। जब उन्होंने अटैक किया, पाकिस्तान ने कहा फौरन अपोलोजाइज करो, ये अनएक्सेप्टेबल है। ईरान ने अपोलोजाइज नहीं किया, उन्होंने फ़ोन करके ये ज़रूर कहा कि जी हमारा नहीं ताल्लुक था, ये कोई और इदारा था, ये वो। पाकिस्तान ने कहा अपोलोजाइज, उन्होंने अपोलोजाइज नहीं किया। मेरा ख्याल विदिन 48 आवर्स पाकिस्तान हिट बैक, बड़ी क्लियरली टारगेट करके हिट बैक किया कैंप्स पे, जो कि पाकिस्तान ने कहा कि जहां से हमारे यहाँ आ रही है टेररिज्म। और जो बात अहम है कहने की, जो अहम बात है, उन्होंने जब पाकिस्तान ने अटैक किया ईरान पे, तो विदिन 48 आवर्स ईरान के फॉरेन मिनिस्टर आए और आके पाकिस्तान में बातचीत की और कहा कि पाकिस्तान से बेहतर कोई दोस्त नहीं है, और पाकिस्तान ने भी रेसिप्रोकेट किया। तो आपको हम ये बता रहे हैं कि ऊंच नीच ताल्लुकात में होती है, लेकिन जो अच्छे दोस्त होते हैं, जो दरीना दोस्त होते हैं, वो रिजॉल्व भी हो जाता है मामला। आज का जो दौरा है, आज का और कल का ईरानी इनका प्रेसिडेंट का, उसकी अहमियत ये है, एक तो इस पस मंज़र में कि ईरान पर जो एक बहुत कड़ा वक्त आया है, और पाकिस्तान से जो दुनिया ने और ख़ास तौर पे अमेरिका ने पाकिस्तान की एडवाइस भी ली। देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट, हर तरफ से ये बात सामने आ गई है कि पाकिस्तान से एडवाइस ली गई। जब पाकिस्तान के आर्मी चीफ गए, डोनाल्ड ट्रंप ने उनसे बात की। उसके अलावा जो पाकिस्तान के इदारे थे उनसे ताल्लुक रहा अमेरिका का, इस पर बात करते रहे। जो ईरान की डील हो रही थी उसमें भी न्यूक्लियर डील, जो ईरान अमेरिका जिस पर बात करता, पाकिस्तान हैड अ से इन इट। तफसील में नहीं जाएंगे, फिर वो वक्त आएगा उस पर भी बात होगी इंशाल्लाह। और उसके बाद अब देखिएगा कि, और दूसरी तरफ, एक तरफ अमेरिका था जो पाकिस्तान से एडवाइस ले रहा था और पाकिस्तान के ताल्लुकात उधर बेहतर और थे, इधर ईरान पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर रहा था। तो पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह हैज हैंडल्ड इट्स पॉलिसी वेरी वाइजली, और आज
ایران کے صدر جو تشریف لائے ہیں وہ کہہ رہے ہیں، پہلے تو گئے علامہ اقبال صاحب کے مزار پہ، جو کہ علامہ اقبال کو وہ بہت بڑا ایک ویژنری مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں مسلمان دنیا کا بہت بڑا ویژنری ہے اور بہت بڑے فلاسفر ہیں. تو ایک تو وہ جو اہمیت ہے اس کو جا کے اجاگر کرنے کے لیے گئے لاہور، اور اس کے بعد علامہ اقبال کے مزار پہ اب وہ اسلام آباد آئے ہیں. ان کی میٹنگز ہوں گی پریزیڈنٹ کے ساتھ، پرائم منسٹر کے ساتھ ڈیٹیل میٹنگ ہوگی. ان کے فارن منسٹر، ہمارے فارن منسٹر اور ڈپٹی منسٹر اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ الگ سے میٹنگ کریں گے. معاملات ہیں جو کہ انہوں نے کہا ہم تجارت کو بڑھائیں گے، یقینی طور پہ کوشش ہوگی تجارت کو بڑھائیں. اور ساتھ وہ ظاہر ہے کچھ معاملات ہیں جو آپ کو معلوم ہے، گیس پائپ لائن ہے، اس پہ کیس جو ہے وہ کورٹ میں گیا ہوا ہے. ہم نے بار بار یہ سنا کہ اس کیس کو سالو کرنا چاہ رہے ہیں پولیٹیکل لیول پہ. ہماری یہ امید ہے کہ کوئی بریک تھرو آئے گا. وہ جو گیس پائپ لائن کا کیس ہے جس پہ کہ پاکستان پر اس وقت 20 بلین کا وہ کہا کہ جی لگائیں، یہ ایک ان پر لگے گی، یعنی ایک کلوز ہے اگر آپ وائلیٹ کریں تو ڈیمریجز کلوز ہے. تو اس میں بھی ڈسکشن ہوگی کس طرح بہتری آئے یعنی کہ ٹریڈ میں. اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی جب ایران اس مشکل سے گزر رہا ہے، ابھی اس کی نیگوسیشن ہو رہی ہے ان معاملات پہ امریکہ کے ساتھ، بیہائنڈ دا سینز بھی بات چیت ہو رہی ہے ان کی امریکہ کے ساتھ. تو پاکستان کا جو ایک رول ہے، اس کی جو اہمیت ہے، اس کا ایک جو ایڈوائس ہے، یہ سب تو ان کی سب سے ملاقات ہوگی، پریزیڈنٹ سے بھی، پرائم منسٹر سے بھی، ڈپٹی پرائم منسٹر سے بھی، اور آرمی چیف سے بھی. تو ناظرین یہ اہمیت ہے. انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم تفصیل آپ کو بتائیں گے. بائی دیٹ ٹائم تھنگز ول بی کلیئرر کہ کیا آؤٹ کم ہوا اس کا. تو یہ تو رہا جو ایک اہم دورہ ہے جس پہ بات کرنا لازمی تھی. اور اب ہم چلتے ہیں پاکستان کے جو اندرونی سیاسی صورتحال ہے. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آتے ہیں. اسٹے ود اس.